चीजों के प्रति, हर देश का। तो इस घटना की वीडियो जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी, घटना आज की है या घटना 6 महीने पहले की है? घटना घटित होती है, घटना का एक अपना ही रूप होता है। कोई वक्त नहीं होता जिस वक्त भी घटित हो सकती है। लेकिन हालांकि किसी इमारत की मरम्मत के दौरान छोटे छोटे हिस्सों का क्षतिग्रस्त होना असामान्य नहीं माना जाता, लेकिन जब बात सदियों पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों की हो तो ऐसी घटनाएं इतिहास के उन अनमोल निशानों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है, जिन्हें आने वाली पीढ़ियां देखना चाहती हैं, लेकिन कुछ चीजें मिट जाती हैं। राहत की बात यह है कि ऐतिहासिक टावर पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ और फिलहाल सुरक्षित है। वही स्थानीय सूत्रों के अनुसार संबंधित अधिकारियों की इस स्मारक पर लगातार नजर बनी हुई है ताकि संरक्षण और मरम्मत का कार्य पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मुरम्मत के दौरान एकदम से इमारत का एक हिस्सा ऐसे ध्वस्त होता है और ऐसे मिट्टी हवा में उड़ती है, ध्वस्त ऐसे होता है कि मानो की इमारत ही गिर गई हो। लेकिन गनीमत ये रही, इमारत के कुछ हिस्से को नुकसान हुआ। ये उस वक्त हुआ जब मुरम्मत चल रही थी, मुरम्मत कार्य चल रहा था। ये दूसरी बात। लेकिन हम फिर कहेंगे, ऐतिहासिक इमारतें हमें शिक्षा देती हैं, ऐतिहासिक इमारतें हमें राह दिखाती हैं, ऐतिहासिक इमारतें हमें अपनी पहचान दिखाती हैं और हमें आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। चाहे इमारत 500 साल पुरानी हो, चाहे इमारत 800 साल पुरानी हो, चाहे इमारत हजारों साल पुरानी हो, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई एक एक कहानी, एक एक शब्द, एक एक एक्शन हमें समझाता है, हमें प्रेरणा देता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव हमारे VVN डिजिटल पर और मैं DGS डॉक्टर गौरव सगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी वीडियो के ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं VVN डिजिटल, मैं हूं DGS डॉक्टर गौरव सगी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो के ऊपर जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज चिन्हों को दर्शाती है। लेकिन यही वीडियो अगर अपना एक दूसरा रूप धारण करती है तो वो चिन्हों को, जो चिन्ह होते हैं हमारे, जो निशान होते हैं इतिहास में, जिनको हमने सुरक्षित रखा होता है, उन पर प्रहार भी करते हैं, मिटा भी सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इटली की राजधानी रोम में करीब 800 साल पुरानी एक ऐतिहासिक इमारत की, जिसे टोरे दे कांति की नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, जिसे देखने से दूर से दूर बैठे लोग भी देखने के लिए इटली में आते हैं। टोरे दे कांति की ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। एक्चुअली क्या था, टोरे दे कांति की मरम्मत के दौरान 2 बार इमारत ढहने की खबर सामने आई। कुछ हिस्से, पूरी इमारत नहीं, कुछ हिस्से जहां मरम्मत चल रही थी, उन हिस्सों की ढहने की खबर सामने आई। गनीमत ये रही कि सारी इमारत को तो नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ऐतिहासिक चीजों के साथ, ऐतिहासिक इमारतों के साथ सिर्फ केवल वहां के नागरिक की भावना ही नहीं जुड़ी होती, बल्कि अथॉरिटीज का एक प्यार भी होता है, एक अच्छी निगाह भी होती है देखने, एक समर्पण होता है अपनी ऐतिहासिक चीजों के प्रति, हर देश का। तो इस घटना की वीडियो जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी, घटना आज की है या घटना 6 महीने पहले की है? घटना घटित होती है, घटना का एक अपना ही रूप होता है। कोई वक्त नहीं होता जिस वक्त भी घटित हो सकती है। लेकिन हालांकि किसी इमारत की मरम्मत के दौरान छोटे छोटे हिस्सों का क्षतिग्रस्त होना असामान्य नहीं माना जाता, लेकिन जब बात सदियों पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों की हो तो ऐसी घटनाएं इतिहास के उन अनमोल निशानों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती है, जिन्हें आने वाली पीढ़ियां देखना चाहती हैं,
लेकिन कुछ चीजें मिट जाती हैं। राहत की बात यह है कि ऐतिहासिक टावर पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ और फिलहाल सुरक्षित है। वही स्थानीय सूत्रों के अनुसार संबंधित अधिकारियों की इस स्मारक पर लगातार नजर बनी हुई है ताकि संरक्षण और मरम्मत का कार्य पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मुरम्मत के दौरान एकदम से इमारत का एक हिस्सा ऐसे ध्वस्त होता है और ऐसे मिट्टी हवा में उड़ती है, ध्वस्त ऐसे होता है कि मानो की इमारत ही गिर गई हो। लेकिन गनीमत ये रही, इमारत के कुछ हिस्से को नुकसान हुआ। ये उस वक्त हुआ जब मुरम्मत चल रही थी, मुरम्मत कार्य चल रहा था। ये दूसरी बात। लेकिन हम फिर कहेंगे, ऐतिहासिक इमारतें हमें शिक्षा देती हैं, ऐतिहासिक इमारतें हमें राह दिखाती हैं, ऐतिहासिक इमारतें हमें अपनी पहचान दिखाती हैं और हमें आगे बढ़ने का संदेश देती हैं। चाहे इमारत 500 साल पुरानी हो, चाहे इमारत 800 साल पुरानी हो, चाहे इमारत हजारों साल पुरानी हो, इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई एक एक कहानी, एक एक शब्द, एक एक